हजरत सबसे पहले आप साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शार्ट टाइम पे हमें टाइम दिया, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को चांद बख्शा। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे। मसला ये कि पिछले 8-10 दिनों से या 2 महीनों से मुल्क में अफरा तफरी है। हमारे सियासी कायदीन, तमाम पार्टियों के सियासी कायदीन एक दूसरे गिरबान पकड़े हुए, उनको आवाम के मसाइल से, परेशानियों से, सैलाबों से सरोकार कोई नहीं है। उनका अपने परेशानी है। महंगाई हुरूज पर आ चुका है। आए रोज़ पेट्रोल मसूलियात के कीमतों में जालिमाना इजाफा। जो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टों के साथ साथ आवाम और पब्लिक भी परेशान है। लेकिन अब अवामी नुमाइंदे पहले जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ को अपने परेशानी में लगे हुए हैं। किसी का नहीं बोल रहा हूँ, सबका बोल रहा हूँ। सारे हमारे कायदीन, हमारे सियासी रहनुमा वो अपने परेशानी में लगे हुए। अवाम का कोई सरोकार नहीं उनसे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे पार्टी, सारे कायदीन आते हैं, जलसूजुल वगैरह, वो भी हमें इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टरों को, हमारी ट्रांसपोर्ट को और हमें ट्रांसपोर्टरों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा तो हमारे साथियों ने बिलखुसूस पंजाब ने 2 अगस्त 2022 को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। 2022 को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है कि हमने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर देने, हम चला नहीं सकते हैं। डीजल की महंगाई की वजह से हम ट्रांसपोर्ट चला नहीं सकते। पब्लिक के पास इतना किराया नहीं कि हमारे साथ सफ़र कर सके। हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे आल पाकिस्तान में 2 अगस्त को पुरअमन पहिया जाम हड़ताल होगी। पूरे बलूचिस्तान में हम करेंगे। पाकिस्तान वाले अपना सूबा संभालेगा, कंट्रोल करेगा। चारों सूबों में एक ही टाइम पे 2 अगस्त को हड़ताल होगा। दोस्तों, साथियों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तमाम ट्रांसपोर्टर 2 अगस्त का हड़ताल एहतजाज के तौर पर पंजाब के ट्रांसपोर्टरों की तरफ से है। हम भी इन दीगर सूबों के एहतजाज में शामिल होकर ये पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत का ट्रांसपोर्टरों से नारवा सलूक, जालिमाना टैक्स, टूल प्लाजा की भरमार, गैर ज़रूरी चेक पोस्ट, मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की भारी जुर्माने जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। लिहाजा हम बलूचिस्तान में 2 अगस्त को भरपूर पुरअमन हड़ताल पहिया जाम आल पाकिस्तान के लेवल पर करके दीगर सूबों से इज़हार-ए-यकजहती कर मुतालबात के हक़ के लिए दीगर बलूचिस्तान में भी ट्रांसपोर्टों के साथ ज़्यादती करते हुए FC, कस्टम, पुलिस, लेवीज़ के चेक पोस्ट, जिसकी वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। नंबर 1, टोकन टैक्स में इनकम टैक्स को शामिल कर नाजायज़ लगा दिया गया, जिसे मुस्तरद करते हैं। नंबर 2, डीजल में इजाफा ख़त्म किया जाए। नंबर 3, इजाफी टूल प्लाजा ख़त्म किया जाए। नंबर 4, रूट्स का कानून बना जाए ताकि हमारे टाइम टेबल, हमारे रूट का कोई तरतीब हासिल हो सके। टाइम टेबल के मुताबिक हम अपने रूट पर चला सकें। अभी हमारा टाइम टेबल ख़त्म, उसके मुताबिक कानून बनाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। नंबर 6, ईरानी बॉर्डर पर जो टोकन सिस्टम और तेल कमेटी को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। नंबर 7, ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक़ कानून साजी के लिए ट्रांसपोर्ट नुमाइंदों को शामिल किया जाए। नंबर 8, सिंध में कराची कस्टम पुलिस के नारवा सलूक से ट्रांसपोर्टरों को निजात दिलाई जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल आल पाकिस्तान बस यूनियन हाजी दौलत खान लेडी, कप्तान बस यूनियन सर्विस हाजी मलिक शेख जमालदीनी, आल मकुरान कोच यूनियन हाजी अली नवाज लेडी, कोयटा कराची यूनियन हाजी हिकमत लेडी अब्दुल्ला लेडी, बलूचिस्तान मिनी बस यूनियन हाजी हिकमत लेडी। ये हमारे ट्रांसपोर्टर, ये हमारे साथ। और बलूचिस्तान गुड्स ऑनर एसोसिएशन के सदर हाजी नूर मोहम्मद शाहवानी भी आ रहे हैं, रश में फंसे, वो भी हमारे से यकजहती में। जैसा भी एक टूल प्लाजा लखपास पे लगी हुई, इसका अग्रीमेंट 10 साल का है कि हम इसका खर्चा निकालेंगे, उसके बाद हम फ्री कर देंगे। ये फॉरएवर हमारे लिए लग गया था आयात।
अभी कलात में भी दोबारा एक टूल प्लाजा लग चुका है। इसी तरह कोरपुर पर टूल प्लाजा लगाने की कोशिश की गई, जिसे हमने मुस्तरद के नहीं छोड़ा उन्होंने। देरा मुराद जमाली में भी टूल प्लाजे हैं, अब चौकी में भी है। हमारे 3 तिहाई कम टूल प्लाजे हमें भी समझ आती है, टूल प्लाजे हमारे सहूलत के लिए। मोटर में भी टूल प्लाजा है, आवाम को ट्रांसपोर्ट को सहूलत है, टूल प्लाजा हम दे रहे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसे गैर ज़रूरी हम समझते हैं। अच्छा जी साहब, जब भी ये मुतल्लिका काम है जिसमें मुकर्रे है, इसी तरह से इंतजामिया जहाँ पर आप लोग एहतजाज करते हैं, गुलशन कहते हैं, वो कहते हैं कि इनके पास फर्दर कुछ और मुतालबात भी होते हैं, जिनमें समूलिंग वाली गाड़ी पकड़ी जाती है, उनको छुड़वाना होता है, इसी तरह इसमें कितनी सदाकत है। और आप क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुसाफिर कोशों का जिक्र किया है। हम मुसाफिर कोशे मुसाफिर बरदार बादशाहों का नुमाइंदगी करते, ना कि स्मगलिंग का, ना कि हम उसकी हिमायत करते। ये गैर सरी चेक पोस्ट का मकसद ये मेरा कोयटा से कराची तक, कोयटा से तुरबत ग्वादर तक, कोयटा से ईरान बॉर्डर तक, कोयटा से चमन तक गैर ज़रूरी चेक पोस्ट को अपनी प्राइवेट गाड़ी में सफ़र करना मुश्किल हो गया उनके लिए। हर चेक पोस्ट वक्त 10-20 मिनट लगा, 72 चेक पोस्ट है तफ्तान बॉर्डर तक। 2 अगस्त से पहिया जामर था, हाल पाकिस्तान, हाल पाकिस्तान, हाल पाकिस्तान। ये हड़ताल कब तक चलेगा? गैर मुय्यना मुद्दत तक होगा या सिर्फ एक दिन के लिए होगा? और इसमें सिर्फ आप लोग ये बताएं, टूल प्लाजा ये मुतालबा है या जो इजाफी पेट्रोलियम मसला ये साथियों ने जो पंजाब वालों ने हड़ताल किया है उसके यकजहती के लिए हमने तो 2 अगस्त का ऐलान कर दिया है। उनके तरफ से जो होगा कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हम उनके साथ यकजहती करेंगे। एक दिन के लिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अच्छा सब ये 10 साल में आप कह रहे हैं कि प्लाजा बनेगा नहीं, इसने आज तक आवाम की फिलहाल के लिए कोई काम किए प्लाजा नहीं या नहीं? कुछ भी नहीं है, रोड ना होने के बराबर है। अभी फ्लड का सीज़न, सैलाबों का सीज़न है, आपको पता है। कोयटा कराची पिछले 6 दिनों से बंद है। विंदर, लसबेला, कराची, अब चौकी के पुल छूट चुके हैं। मुसाफिर परेशान, ट्रांसपोर्ट भी परेशान, मुसाफिर भी परेशान। इससे पहले हमने कई मरतबा तमाम DCs को कहा है, इल्तिजा किया है कि जिधर फ्लड का ख़तरा होता है, जिधर पानी का ज़्यादा फ्लो होता है, उधर बराए मेहरबानी आप डोज़र ट्रैक्टर अपना अमला कर अलर्ट करके रखें। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब रोड में ख़त्म हो जाती है टूल प्लाजा, वो क्या पुल गिर जाते हैं, उसके बाद उसके ट्रैक्टर आ जाते हैं, फिर कहीं कुछ नहीं होता है। इसी तरह बोलान में भी सारा बोलान टूट फूट का शिकार है। इसी तरह मखुरा का डिवीजन से किला सैफुल्ला जो यवाना की तरफ हादसा हुए, हादसा रोड की वजह से हुआ है, ट्रांसपोर्टर की वजह से कभी नहीं हुआ है। रोड नहीं, हमें गाड़ी है, मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए हमने बनाए। ट्रेन ना होने के बराबर है। PI कितना फेयर है जो हम और सफ़र करने का सोच ही नहीं सकते हैं। बेहतरीन सर्विस हम मुहैया कर रहे हैं पाकिस्तान को, आवाम को रही बेहतरीन सर्विस पूरे पाकिस्तान को। इस्लामाबाद 8-10 घंटे में, 12 घंटे में पहुंचा रहे हैं। तो रोड होगा, हादसा कम होंगे। जैसे कोयटा कराची रोड डबल वे के लिए रो की शामिल तो किए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक यू भाई।